पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको आनंद आ रहा है गोवर्धन में? इतना धीरे बोलेंगे तो पता कैसे चलेगा? कुछ लग रहा है कुछ आ रहा है। So, भाग्य हम लोगों का कि हम लोग यहाँ आज के दिवस पर इस अच्छे पुरुषोत्तम महीने में और गोवर्धन में कोरोना काल में जब यज्ञ करते हैं तो सब स्थान काल बोला जाता है, तो भी आजकल चेंज हो गया है कोरोना काल में। सब लोगों का आप सबको सुनाई दे रहा? माता जी पीछे सुनाई दे रहा आपको स्पष्ट? ओके। सो ये जो गोवर्धन परिक्रमा हम लोग कर रहे हैं, आप में से कितने लोग अब थक चुके हैं? कोई नहीं थका ना? हमने आपका हाथ देखा नहीं। सुबह सब ज्यादा समय नहीं रह गया, परिक्रमा पूरी होने वाली है। बस यहाँ से अभी बाहर निकलेंगे जतिपुरा, जतिपुरा से फिर वो दान घाटी से मानसी गंगा के पीछे होते हुए फिर कुसुम सरोवर के पीछे होते हुए पहुंच जाएंगे हम लोग उद्धव कुंड। वहां से राधा कुंड टर्न लेंगे, कुसुम सरोवर आएंगे, दान मानसी गंगा, और फिर बस जहाँ से हमने शुरू किया था। पहले अच्छा था, ये क्या हो गया? हाँ अभी ठीक है। बस कुछ कर रहे थे आप उसमें? ओके। सो ये जो गोवर्धन परिक्रमा है, पर जी बहुत ज्यादा उधर मत जाइएगा, गोवर्धन को पांव से स्पर्श ना हो। तो ये जो गोवर्धन परिक्रमा है, हम वैसे शुरुआत हमने आज सोचा था कि कुछ और कहेंगे। एक बहुत सुंदर गोवर्धन के लिए भजन लिखा हुआ है, निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम, कि वहां प्रार्थना है गोवर्धन से कि निज मतलब अपने निकट, बहुत निकट, निवासम हम रह सके, ऐसे देही ये दीजिए गोवर्धनत्वम। बड़ी सुंदर ये प्रार्थना है। तो उसको हम अगर समय हुआ थोड़ा सा कहेंगे उसके विषय में, क्योंकि उसमें भगवान की बहुत सुंदर वर्णन किया है। उसमें केवल गोवर्धन लीला का वर्णन नहीं है, उसमें ये भी वर्णन है कि जो गुफाएं हैं गोवर्धन में, और उन गुफाओं में कभी कभी श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ और कभी श्रीमती राधा रानी के साथ और अन्य गोपियों के साथ कैसे लीलाएं करते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। वैसे गोवर्धन लीला ही बहुत सुंदर है। कुछ दिन पहले जब हम लोग दशम स्कंद की चर्चा कर रहे थे तो हमने गोवर्धन लीला का वर्णन किया था। कितने लोगों ने सुना था गोवर्धन लीला का वर्णन? हाथ ऊपर कीजिए। बहुत अच्छा, अधिकतर लोगों ने सुना है, इसीलिए उसका वर्णन नहीं करेंगे। जो सुना है तो फिर, और जिन्होंने नहीं सुना उनको आप सुना दीजिएगा जिन लोगों ने सुना है ना। एक बार एक साधु आए थे प्रवचन करने गांव में, तो साधु से पूछा, साधु बैठे आके ऐसे आप लोग थे, उन्होंने ऐसे प्रश्न किया, आप में से कितने लोग भगवान पर विश्वास करते हैं? सबने हाथ ऊपर कर दिया।
साधु उठे और चल दिए। मैंने कहा भाई क्या हो गया, क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा जब आप लोग को सबको विश्वास ही है तो मैं बोलूंगा क्या। चले गए वो। अगले दिन फिर उनको पकड़ कर लाया कि नहीं नहीं आप प्रवचन दीजिए। फिर वो बैठे, उन्होंने फिर वही प्रश्न किया, कितने लोगों को विश्वास है भगवान है, भगवान के ऊपर कितने लोगों को विश्वास है? किसी ने हाथ नहीं उठाया। इस बार बोलकर रखा था कि उनको भी हाथ नहीं उठाना, नहीं तो चले जाएंगे। तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, तो वो उठे और चल दिए। तो उन्होंने कहा अब क्या हो, बोले सारे नास्तिक लोग हैं, इन लोगों को क्या प्रवचन देना। तो फिर तीसरे दिन पकड़ कर लाए उनको, और अब की बार ऑर्गेनाइजर्स ने कहा था कि आधे लोग हाथ उठाना और आधे नहीं उठाना। तो साधु फिर आए, बैठे, उन्होंने फिर वही प्रश्न किया, कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है, कितने लोग मानते भगवान पर? आधों ने हाथ उठाया, आधों ने नहीं। साधु फिर उठ कर चल दिए। तो उन्होंने कहा अब क्या हो गया, मतलब पहले तो हाथ उठाया, नहीं उठाया, तो आधों ने उठाया। तो जिनको विश्वास है, जिनको भगवान पर विश्वास है, बाकी को बता सकते, मेरा क्या काम है, मैं चलता। तो अब यही पूछ रहे हैं कि जितने लोगों ने गोवर्धन लीला सुनी है वो बाकी को बता दो, हम लोग चलें गोवर्धन परिक्रमा करें। यहाँ पर वैसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला, और यहाँ उठ के जाएंगे भी कहाँ। जो आप लोग के साथ ही रहना। तो जो गोवर्धन लीला है भगवान की, कुछ लीला का वर्णन पूरा नहीं हम लोग कर चुके हैं, लेकिन जो गोवर्धन परिक्रमा हम कर रहे हैं इसके महत्व को समझना चाहिए। गोवर्धन परिक्रमा ये भगवान ने स्वयं प्रारंभ की। गोवर्धन लीला के समय हमने वर्णन किया था कि गोवर्धन परिक्रमा श्री कृष्ण ने कितनी सुंदर तरीके से की थी। बैलगाड़ियां थी, गायें थी, और सब सजे धजे थे। ये वर्णन है कि जब गोवर्धन परिक्रमा शुरू हुई तो सबने अच्छे अच्छे कपड़े आभूषण सब सज धज के किया था। जैसे भगवान के मंदिर जा रहे हैं तो स्वाभाविक है भगवान के मंदिर फटे हुए कपड़े पहनकर नहीं जाया जाता, गंदे कपड़े पहनकर नहीं जाया जाता, शास्त्र का नियम है। तो अच्छे अच्छे कपड़े सज धज कर तो सबने परिक्रमा की, श्री कृष्ण ने भी की स्वयं। तो प्रश्न मन में आता है कि हम लोग परिक्रमा करते हैं कृपा याचना के लिए, है ना? कृष्ण ने किस लिए की? कृष्ण को किसकी कृपा चाहिए थी? कृष्ण ने एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, एक उत्सव को प्रारंभ करने के लिए और गोवर्धन के महत्व को स्थापित करने के लिए प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की श्री कृष्ण ने। तो इस परिक्रमा में वैसे जब हम परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करने के 4 महत्वपूर्ण कारण हैं। हम लोग जो भी परिक्रमा जहां भी करें, चाहे मंदिर की करते हैं, धाम की करते हैं, या फिर इस समय हम लोग गोवर्धन की कर रहे हैं और गोवर्धन पर्वत पर बैठे हुए हैं, पर्वत पर तो नहीं, पर्वत के पास निकट, निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम। सो वैसे हम लोग पर्वत पर चढ़ते नहीं हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। तो 4 कारण हैं परिक्रमा करने के। पहला कारण है कि ये एक आदर देने का मार्ग है। जब हम प्रदक्षिणा करते हैं या परिक्रमा करते हैं तो जिनकी कर रहे हैं, जिस स्थान की कर रहे हैं, उसको आदर देते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि कयाधु जो हिरण्यकश्यपु की पत्नी थी वो गर्भवती थी और हिरण्यकश्यपु गए थे तपस्या करने। उस समय इंद्र ने आक्रमण किया, और जब इंद्र ने आक्रमण किया तो उन्होंने सोचा ये कयाधु को ले जाते हैं, क्योंकि इसके गर्भ में और एक हिरण्यकश्यपु पल रहा है, एक ही बहुत है हमारे लिए, इतना आतंक मचा रखा है उसने। तो इसलिए कयाधु को ले जा रहे थे। तो जब नारद मुनि ने उनको बताया अरे इसके गर्भ में असुर नहीं बहुत महान भक्त हैं, तो तुरंत इंद्र ने प्रदक्षिणा की कयाधु की, क्योंकि कयाधु के गर्भ में प्रहलाद महाराज थे। तो इसीलिए प्रदक्षिणा एक होता है आदर देना, पहला कारण। दूसरा कारण है कि ये आचार्यों ने अनुमोदित किया है, तो हम लोग इसलिए भी इसको करते हैं। श्रील प्रभुपाद जीवन के अंतिम क्षणों में भी जब थे तो उस समय भी श्रील प्रभुपाद ये चाहते थे कि वो गोवर्धन परिक्रमा करें। बहुत
शरीर जीर्ण हो चुका था और श्रील प्रभुपाद ने कहा मुझे गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाना, वो भी बैलगाड़ी पे। तो बैलगाड़ी तैयार करो। बैलगाड़ी तैयार हो गई, प्रभुपाद का आदेश है। लेकिन फिर कुछ भक्तों ने प्रार्थना की प्रभुपाद का शरीर, या पूरी इतनी परिक्रमा में जाएंगे, वो भी वहां वृंदावन से यहाँ, फिर बहुत बोलने के बाद फिर प्रभुपाद ने मन, लेकिन उनकी इच्छा थी। तो ये दूसरा कारण है कि आचार्यों ने इसको बहुत अनुमोदित किया है और बहुत महत्व दिया है। तीसरा कारण है, हम परिक्रमा करते हैं कृपा याचना के लिए। तो जिस समय हम परिक्रमा कर रहे हैं तो हमारा भाव कृपा याचना का होना चाहिए कि हम गोवर्धन से, यहाँ रहने वाले जितने भी वासी हैं, उनसे हम याचना करते हैं कि वे किस तरह हमारे, किसी न किसी तरह हमारे ऊपर कृपा करें। तो ये तीसरा कारण है कि हम परिक्रमा करते हैं। तो कारण, ये तीसरा कारण कृपा की याचना। तो पहला है आदर देने के लिए, दूसरा है कि हम आचार्यों की शिक्षाओं का पालन करते हुए या उनके मार्गबोध कर पालन करते हुए, तीसरा कृपा की याचना, और चौथा कारण है शास्त्रों में इसको कहा गया है। जैसे भागवत में है, भगवान ने कहा कि करनी चाहिए परिक्रमा गोवर्धन की, तो इसलिए हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। तो और जब एक कारण जो हमने अंतिम कारण बताना था, वो एक है कि तपस्या, थोड़ी सी हमें तपस्या भी करनी चाहिए ना। हम लोग यहाँ आते हैं, थोड़ी तपस्या करते हैं, तो तपस्या का भी मार्ग है। तो ये कुछ कारण हैं जिसके लिए हम लोग परिक्रमा करते हैं। अब जो गोवर्धन की परिक्रमा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण परिक्रमा है गोवर्धन की, क्योंकि गोवर्धन की परिक्रमा ये केवल एक परिक्रमा नहीं है, ये एक भक्ति का मार्ग है। प्रारंभ से लेकर अंत तक, भक्ति के प्रारंभ से भक्ति की पूर्णता तक का मार्ग है गोवर्धन परिक्रमा। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण परिक्रमा है, कोई साधारण परिक्रमा नहीं है। और ऐसी परिक्रमा में, हरे कृष्णा, जय हो रसराज प्रभु। दिल्ली से कुछ भक्त आए हुए हैं यहाँ। कम आइए, आ जाइए। मैं रसराज प्रभु बड़े विशिष्ट भक्त हैं। आइए आइए आइए, आज कम। जय हो। कैसे ठीक? हमारे एरिया अरे 5 मिनट। हरे कृष्णा। तो देखिए, गोवर्धन परिक्रमा करने का हम लाभ बता रहे थे। एक और लाभ है, ऐसे अच्छे भक्तों का दर्शन हो जाते हैं। और प्रभु जी वैसे भी बड़े विशेष भक्त हैं, इनकी कई विशेषताएं अभी बताने जाएंगे तो शायद बहुत समय हो जाएगा, नहीं? लेकिन दिल्ली मंदिर में भी बड़े अच्छी सेवा करते हैं। हमें जहाँ तक पता है कि एक बड़ा विशिष्ट डिपार्टमेंट इनके पास है, जिसके लिए सब लोग लालायित रहते हैं, है ना? सही कह रहे हैं कि कुछ गलत कह रहे हैं? कौन सा डिपार्टमेंट है? किचन डिपार्टमेंट। हाँ, किचन डिपार्टमेंट है। लेकिन साथ साथ इनके अंदर बड़े अच्छे गुण हैं। वैसे आप लोगों में भी हैं, लेकिन इनमें थोड़ा वो विशिष्ट है। तो क्या है, ये ड्रामा बड़ा अच्छा करते हैं। इसलिए हमने कहा आप लोगों में भी है, लेकिन इनमें थोड़ा विशिष्ट है। सो बड़े प्रसिद्ध हैं ये ड्रामे करने के लिए। मतलब ड्रामे, मतलब आप ऐसे मत कहिए कि ड्रामा मतलब हम दूसरी तरीके से, गलत तरीके से मत लीजिए। बहुत अच्छी तरह कृष्ण भावनामृत को छोटे छोटे नाटिकाओं में या बड़े बड़े भी ड्रामों में बहुत प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी पहचान में नहीं आते हैं कि यही है, तो और बड़ा उनको रुचि है, और प्रवचन भी बहुत अच्छा देते हैं। तो अच्छा भाग्य हम सबका। तो अभी यहाँ पर हैं तो कुछ सुन लेते हैं इनसे थोड़ा बहुत, है? मुझे कह रहे लेट हो जाएगा। आप सब सुनना चाहते हैं? हम नहीं कह रहे।
हरे कृष्ण। मैं सौभाग्य है कि मैं अतुल प्रभु जी के सामने दुस्साहस कर रहा हूँ बोलने का। प्रभु जी मेरे प्रेरणा के स्रोत है। हम सब आईलीड्स में साथ में थे और विनम्र कैसे रहा जाता है और एटिकेट्स जो वैष्णव सदाचार है वो प्रभु जी से हमने सीखा। प्रभु जी ने कहा कुछ कहने को, मैं कुछ ही कह रहा हूँ। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि यहाँ गिरिराज जी के श्री चरणों में हमें स्थान मिला है और मैं तो बहुत ज्यादा अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा एक्चुअली, वरना ये हाईजेक कहलाएगा। बीच में तो वैसे तो हमारे यहाँ बहुत सारे उत्सव होते हैं, लेकिन सभी उत्सवों में जो गिरिराज जी की जो पूजा है वो सबसे विशेष मानी जाती है। क्यों विशेष मानी जाती है? क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं यूथ का जो क्लास है वो अलग करते हैं हम लोग, बॉयज का क्लास, जैसे हमारे यहाँ कुछ बॉयज हैं तो यूथ फोरम का क्लास अलग होता है। और कई बार जैसे प्रेरणा है ना, उसी तरह होता है चेतना है ना, एक क्लास होता है। फिर एक संडे क्लास होता है, संडे क्लास में भी फैमिलीज के ऊपर फोकस किया जाता है, यूथ जो है बेचारे छूट जाते हैं। लेकिन एक गिरिराज जी का ऐसा फेस्टिवल है कि उसमें प्रेरणा, चेतना, संडे फीस्ट सब एक साथ होता है। और वो भगवान ने पहली बार करके दिखाया जब उन्होंने गिरिराज जी को उठाया था। जब भगवान ने गिरिराज जी को उठाया तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं था कि यूथ आएंगे या भूत आएंगे या ये आएंगे या वो आएंगे, सब एवरीवनस इनवाइटेड एक साथ। और भगवान ने उठाया और उन सब लोगों को मौका दिया जो भगवान का सानिध्य चाहते थे नॉन स्टॉप। क्योंकि दिन में जो ग्वाल बाल थे उनको मौका मिलता था दर्शन का, और रात में जो माताएं थी उनको मौका मिलता संग का, लेकिन सब लोग तरसते थे है ना अदर टाइम में, उस समय हमें नहीं मिला, उस समय नहीं मिला। भगवान ने उनकी भी इच्छा पूरी की। तो ऐसी सारी व्यवस्था जो है गिरिराज फेस्टिवल में मिलती है, सबके सब इकट्ठे आते हैं वहां पे। और ये उत्सव इतना विशेष था कि वैसे इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं सुन रहा था पीछे कि इस गिरिराज जी के फेस्टिवल में हमें बहुत बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है, क्योंकि भगवान ने बहुत कुछ अद्भुत करके दिखाया। जैसे कि सबसे अद्भुत काम भगवान ने ये करके दिखाया कि नंद महाराज जी जो है सिर्फ 7 साल के कृष्ण थे, उनकी बात मान ली। ये बहुत बड़ा अद्भुत बात है। सोचिए आप कोई काम कर रहे हो, मान लो कितने सारे पिता माताएं बैठे हैं, आप काम कर रहे हो, 7 साल से कोई रिपोर्ट बना रहे हो, 10 साल से रिपोर्ट, आपका 7 साल का बेटा कह रहा है पापा बंद करो ये सब, बस बहुत हो गया, बस बंद कर दो, और आप मान गए। तो सोचिए, मतलब भगवान ने कहा और नंद जी मान गए, ये बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे बहुत बड़ी शिक्षा ये मिलती है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं हमारे ऑल्टर में ना वो छोटे वाले रहते हैं है ना, वो छोटी देवी बाबा है ना सिक्के लगा के रखते हैं। भगवान ने सबका साइड करो, विल वर्शिप ओनली गिरिराज जी। तो भगवान ने गिरिराज जी को उठाया और इंद्र की पूजा बंद करवाई। तो हम सबके मन में कहीं ना कहीं छोटे छोटे कोई ना कोई देवी देवता ऐसे कर बैठे रहते हैं और उनकी हम चिंता करते हैं। भगवान कहते हैं कि नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम। तो एक बहुत बड़ा ये अद्भुत घटना था। और अद्भुत घटना आगे चल के ये हुआ कि जो देवताओं के राजा है उनकी पूजा बंद करवा दी, मैंने ऐसी बंद करवाई कि आज भी बंद ही है, कहीं आप सुनोगे नहीं। तो ये भी एक अद्भुत लीला हुई है इस गिरिराज जी, आज भी बंद है तो बंद ही गिरा। और ये तो खैर कहने की बात ही नहीं कि भगवान ने बड़े कंफर्टेबली गिरिराज जी को उठा लिया। तो गिरिराज जी को उठाने के पीछे एक अद्भुत बात इसमें यह है कि जो सूडो भगवान बनने की कोशिश करते हैं, जो लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम भगवान है, उनके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो ईंट गिरे रहते हैं ना, यही उठा ले 7 दिन है ना, उठा के खड़े रहे है ना, दोनों हाथ से उठा ले, नहीं उठा पाएंगे। तो भगवान ने ये भी एक अद्भुत परिचय दिया। और गिरिराज जी के माध्यम से एक शिक्षा में ये दी कि जो क्रेडिट गिरिराज जी को मिलना चाहिए थे वो क्रेडिट इंद्र को जा रहा था। तो भगवान ने वो भी बंद कराया, क्योंकि गिरिराज जी जो है वो जितने भी गोपी हैं, ग्वाल बाल हैं, पशु पक्षी हैं, उन सबको अन्न, जल और क्रीड़ा स्थली सब कुछ प्रदान करते थे। तो इनको सम्मान मिलना चाहिए था। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें जिनको रिवॉर्ड देना चाहिए उनको देना चाहिए, उनको हम नहीं देते हैं, और जो एक्सपेक्टेड नहीं है उनको हम देते हैं। तो इंद्र को अननेसेसरी मिल रहा था, तो वो भी भगवान ने जो है वो बंद कराया। और अल्टीमेटली जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और प्रभु जी ने मुझे जो बताया वो है प्रसाद। पूरे साल में यही एक ऐसा दिन है जिस दिन पूछिए मत। कल मैं आ रहा था तो हमारे देश के डिवोटी हैं, जबलपुर से कनेक्टेड है, उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा कि देखो हम लोग जब भी धाम पे जाते हैं तो सब लोग यही कहते हैं, प्रभु जी
प्रार्थना करना, मेरे लिए कुछ ले आना। वो बता रहे थे उनकी बहन के बारे में, उनकी बहन ने कहा कि भैया जा रहे हो, मैं कुछ बना के दूं, वहां गिरिराज जी को चढ़ाना, श्याम सुंदर को चढ़ाना। तो ये भी एक भाव है। जनरली क्या होता है, जाना तो कुछ ले आना, कभी ये नहीं सोचते कि प्रभु जी अब जा रहे हैं ना, तो ये लड्डू ले जाइए उनको चढ़ाना। बिग डिफरेंस। तो गिरिराज जी ऐसा हमें मौका देते हैं कि हम लेने नहीं जाते, हम देने जाते हैं। और आपने देखा होगा गिरिराज फेस्टिवल में क्या अन्नकूट का पहाड़ बनता है, बड़े में जुड़ते हैं। और सौभाग्य से मैं भी 2006 में गिरिराज जी के फेस्टिवल के दिन ही जुड़ा था। तो आप सब मुझे आशीर्वाद दें कि मतलब मैंने जैसे बताया, मेरी हिम्मत नहीं है उनके साथ बैठने की, लेकिन मैंने बहुत बड़ा सम्मान दिया। और ये अनएक्सपेक्टेड है, दो रास्ते थे, मैंने पता किया था, उधर से एक था। ये शायद थोड़ी सी परीक्षा लिखी हुई थी, इसलिए भगवान ने इस रास्ते से भेज दिया हमें। तो क्षमा चाहेंगे अगर मैंने कुछ ज्यादा बोला हो। आई एम नॉट एट ऑल क्वालिफाइड। प्रभु जी ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि आप सबके माध्यम से गिरिराज जी के बारे में गुणगान करने का 2 लाइन मौका मिला। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। गिरिराज धरण की, गिरिराज महाराज की। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 बार हरि बोल कर। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। सो टाइम क्या होता है बताइए। ओके, है थोड़ा सा समय, बोल सकते हैं ना कुछ की समाप्त करें। ये हम बता रहे थे कि जो गोवर्धन परिक्रमा है बड़ी विशेष है, क्योंकि ये भक्ति का मार्ग है, प्रारंभ से अंत तक। ही टेढ़ा हो गया शायद, प्रारंभ से अंत तक। तो भक्ति का प्रारंभ कैसे होता है और उसकी पूर्णता क्या है, ये केवल गोवर्धन परिक्रमा से हम समझ सकते हैं, एक परिक्रमा करके। तो परिक्रमा प्रारंभ होती है, साधारणतः लोग प्रारंभ करते हैं तो हम लोग देखते हैं वहां मानसी गंगा है। आप में से कितने लोगों ने देखी मानसी गंगा? आज कितने लोगों ने दर्शन किया? हमने सोचा शायद पता नहीं कहीं सुबह चले गए और रात। मानसी गंगा क्या है? भगवान के मन से निकली हुई गंगा। तो जो भगवान के मन से निकलती है उसमें शुद्ध करने की शक्ति होती है, स्वाभाविक है, मन से निकली हुई। तो इसी तरह भगवान के मन से और भक्तों के मन से या भक्तों के मुख से निकले हुए शब्द हमें शुद्ध कर सकते हैं। तो भक्ति का पहला मार्ग है कि हमें प्रामाणिक भक्तों के चरण चिन्हों पर चलते हुए भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात भक्त की कृपा के बिना भक्ति प्रारंभ नहीं होती। तो पहला पथ है। आप में से भी सब जो भक्ति में आए होंगे किसी न किसी भक्त की कृपा से ही आए होंगे, अन्यथा कोई भक्ति में आ नहीं सकते। तो ये पहला है मानसी गंगा। फिर उसके आगे आते हैं तो वहां पर है एक दान घाटी। दान घाटी में बड़ी सुंदर लीला हुई थी। दान घाटी छोटा सा रास्ता था, संकरा रास्ता। राधा रानी और गोपियां माखन और दही लेकर जा रही थीं और अचानक उन्होंने देखा कि रास्ते में एक नया टोल बूथ आ गया है। हाँ, टैक्स देना है, दान घाट दान देना है। तो उन्होंने देखा रे पहले तो नहीं था, क्या है? और देखा कि 6-7 मुष्टंडे खड़े हैं वहां पर, हाँ, तैयार। तो वो लोग आए तो उनको रोक दिया, बोले आप आगे नहीं जा सकते। अरे क्यों नहीं जा सकते? बोले यहाँ से क्षेत्र नंद महाराज का शुरू हो रहा है, आप जिस क्षेत्र से आए हैं वो बरसाना आपका वृषभानु महाराज का है, ठीक है, लेकिन ये नंद महाराज का क्षेत्र शुरू हो रहा है, तो आपको प्रवेश करने के लिए दान देना होगा, टैक्स देना होगा। तो इसलिए टोल बूथ लगा हुआ है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा हम तो रोज जाती है यहाँ से, हमने देखा नहीं कभी है। बोले अभी नया बना है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, नया बन गया है, ठीक है। तो उन्होंने कहा तो क्या करना है? बोले टैक्स दिए बिना जा नहीं सकते। बोले हमारे पास कुछ है नहीं, हम क्यों टैक्स दें, हमें तो नहीं पता था ये सब। उन्होंने कहा देना तो होगा, नहीं तो जा नहीं सकते। तो खैर बहुत देर चर्चा हुई
तो फिर एक वरिष्ठ गोपी थी, उन्होंने देखा कि ये तो कुछ होने वाला नहीं, ना कृष्ण जाने देंगे ना राधा रानी देंगी नहीं, क्योंकि राधा रानी का हम तो नहीं देंगे। उन्होंने कहा नहीं तुम्हें देना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, आप लोग कल सुबह 10:30 बजे ठीक यहाँ से ही आगे, दान घाटी से आगे एक कुंड है, चरणामृत कुंड, तो आप वहां आ जाना, वहां पर आपको दान दे दे। अभी हम लोग लाए नहीं है, कल बहुत कुछ लाएंगे, हीरे मोती जो भी आप चाहें दान कल दे दें। तो खैर कृष्ण मान गए। अब वरिष्ठ गोपी बोल रही हैं तो ऐसा होता है ना, हम लोगों में भी कोई वरिष्ठ बोले तो हम लोग मान जाते हैं, कभी कभी नहीं मानते, वो अलग बात है, लेकिन सो वो मान गए। तो फिर गोपियां चली गईं। और अगले दिन, हम ये 2 लीला पहले कह देते हैं फिर उसका अर्थ बताएंगे। तो अगले दिन सुबह 10:30 बजे दान निवर्तन कुंड में सब लोग आए, कृष्ण आए, अन्य जो वो चरणामृत कुंड भी कहते हैं उसको, दान निवर्तन, दान मतलब जो दान मांगा था दान घाटी में उसको दिया वहां पर, इसलिए वो दान निवर्तन कुंड कहलाता है। तो सब आए, ठीक समय पर आ गए सब, देखा कोई भी नहीं है, एक भी गोपी दिख नहीं रही थी। तो अगर आप गए हैं, कोई गए हैं चरणामृत कुंड देखा, किसी ने नहीं। थोड़ा सा ऐसे अंदर जाते हैं और ऐसे चारों तरफ बना, सब तरफ पेड़ हैं। तो हुआ ये था कि गोपियों ने जो समय दिया था 10:30 बजे का, तो वो 10 बजे से आकर पेड़ के ऊपर बैठ गई थी सब तैयार होकर। और जब ये लोग आए, इनको कोई दिखे नहीं, तो पहले सबको अंदर आने दिया। तो जब सब अंदर आ गए, एक ही रास्ता था अंदर और बाहर जाने का, तो जब सब अंदर आ गए तो उसके बाद एक जो गोपी थी वो वो उतर कर वहां पर आई और उसने रास्ता बंद कर लिया, तो बाहर नहीं जा सकते। तो उन्होंने देखा रे क्या कर रहे हैं, बोले अभी बताते हैं। फिर सारी गोपियां जो पेड़ पर थी वो नीचे आई और सबके हाथ में डंडे थे। दान देना है ना, टैक्स देना है, तो सबके हाथ में डंडे थे। तो वो आई नीचे और बड़ी मार पड़ी सबको, सबको डंडे पड़ रहे हैं। अच्छा, सारे भागे, भागने वालों में सबसे पहले कृष्ण। ऐसा जब कुछ होता था तो सबसे पहले भागते थे और सारे चिल्ला रहे कृष्ण कृष्ण, हो तो गए। और बाकी भी लोग इधर उधर से निकलकर भाग गए, एक फंस गया जिसका नाम था मधुमंगल। तो बेचारा थोड़ा मोटा है, खाता भी बहुत है, लड्डू बड़े पसंद है, तो भाग नहीं पाता है। तो वो फंस गया, बड़े डंडे पड़े उसको, बहुत डंडे पड़े उसको। तो उन्होंने कहा मिल गया दान, सारा टैक्स मिल गया, सब टैक्स मिल गया। तो इसीलिए वो था दान निवर्तन कुंड। खैर उसके आगे की भी लीला है। हाँ? ये कैसा दान है? तो भक्ति में इन दोनों स्थानों का महत्व, हम जैसे हमने कहा था एक यात्रा है भक्ति की। तो पहला स्थान था मानसी गंगा, जहां हमें एक शुद्ध भक्त के मुख से या प्रमाणिक परंपरा में आकर भक्ति करनी होती है, अन्यथा भक्ति हो नहीं सकती। मन से की गई भक्ति भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं, अर्थात मन से मतलब जो अनुगमन नहीं हुआ है। तो इसीलिए कभी कभी भगवान कर सकते हैं, वो भगवान की इच्छा है, भगवान को कोई बाध्य नहीं कर सकता नियमों से, लेकिन साधारणतः भगवान नहीं करते हैं, क्योंकि कारण ये है कि भगवान ने खुद ही कहा कि जो ये कहता है कि मेरा भक्त है वो भक्त नहीं है, जो कहता है कि मेरे भक्तों का भक्त है मेरा भक्त है। तो इसलिए दूसरा चीज है कि पहली मानसी गंगा, फिर जब आगे आते दान घाटी, इसका अर्थ क्या है, कुछ दान देना चाहिए। अर्थात भक्ति में जब हम प्रारंभ करते हैं, एक प्रमाणिक परंपरा में आते हैं, तो हमें उसके आगे एक तैयार रहना चाहिए कुछ देने के लिए। देने के लिए मतलब अपनी आदतों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी सुविधाओं को, जो हमें कृष्ण से दूर ले जा रही। कृष्ण भक्ति में सुविधा होना कोई गलत नहीं है, अगर हम सबके पास सुविधा नहीं होती तो हम यहाँ नहीं पहुंच पाते, लेकिन कृष्ण भक्ति में सुविधाएं जो कृष्ण से दूर ले जाएं, उनको त्याग देना चाहिए। ऐसी सुविधा या ऐसी कोई भी व्यवस्था, ऐसी कोई भी आदत, ऐसी कोई भी इच्छा जो हमें कृष्ण से दूर ले जाए, फिर उसको त्यागना चाहिए। तो इसलिए दान घाटी है दूसरा। तो हम जब अब तैयारी कर रहे हैं शुद्ध भक्ति की ओर,
तो पहले है कि प्रामाणिक गुरु से सुने, दूसरा है तैयार रहें थोड़ी बहुत चीजों को त्यागने के लिए। हम ये नहीं कह सकते कि जैसा मेरा जीवन चल रहा है वैसे ही चलेगा, कृष्ण को आना है तो आए, नहीं आना है तो अपने घर खुश रहें। तो ऐसे नहीं होता है। भक्ति का अर्थ है हमें तैयार रहना चाहिए कुछ देने के लिए। फिर आगे जब दान निवर्तन कुंड आता है, तो दान निवर्तन कुंड में क्या हुआ था, बड़ी पिटाई हुई थी। तो दान निवर्तन कुंड क्या समझाता है कि जब भक्ति में हम किन्हीं चीजों को त्यागने का प्रयास करते हैं तो कष्ट आते हैं, दुख होता है, छोड़ नहीं पाते हैं, या अन्य तरह के कष्ट होते हैं, शारीरिक कष्ट होते हैं, मानसिक कष्ट होते हैं। इन कष्टों को सहन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भक्ति का मार्ग वो है। तो इसीलिए शुद्ध भक्त से सुने, तैयार रहें जीवन को बदलने के लिए, और जीवन को बदलने में जो कष्ट आते हैं उनको हम सहन करना सीखें। तो ये एक एक स्थान हमें कुछ गुण भी सिखलाता है भक्ति के। पहला, दान घाटी में हम सीखते हैं अनासक्ति, अर्थात उन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार रहना जिनसे हमें आसक्ति है। दूसरा, दान निवर्तन कुंड सिखलाता है कि कैसे सहनशीलता होनी चाहिए भक्ति में। तो सहन करना चाहिए हमें, चाहे डंडे ही क्यों ना पड़े, जैसे उन लोगों ने सहन किए ना। जैसे मधुमंगल को तो बहुत बार पड़े हैं डंडे, पहली बार नहीं है, बचपन से पढ़ते थे मधुमंगल को। गलती उसकी थी, खाता इतना था, मोटा हो गया था। वो आपको पता है प्रसिद्ध घटना कि जब श्री कृष्ण माखन चुराने गए थे मित्रों के साथ, तो गोपी छुप कर बैठी थी। जब ये सब अंदर चले गए, उसने बाहर से बंद कर दिया। ने कहा अब कहाँ जाएंगे, अब सबको बुलाकर लाती हूँ और इनकी बड़ी पिटाई होगी। तो सबको बुलाने चली गई। तब इन लोगों को पता चल गया कि फंस गए हैं, कुछ करना है, क्या करें। तो ऊपर एक रोशनदान था, खिड़की जैसी छोटी सी, तो उससे सब निकलना चाहते थे। तो सब निकले। सबसे पहले कौन निकले? ऐसे समय में सबसे पहले वही भागते। तो कृष्ण निकले, बाकी सब भी निकल गए, सब बच्चे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और अंत में मधुमंगल निकल रहे थे। तो क्या हुआ कि उनके शरीर का आधा भाग तो चला गया बाहर, मतलब वो थोड़ा सा पतले थे उतना, लेकिन जब पेट का भाग आया तो वो फंस गया। अब ये लोग खींच रहे हैं, वो खींच नहीं रहा, क्या करे, वो तो सारा फंसा हुआ है। सारे जो लड्डू खाए थे अब याद आ रहे थे उसको। वैसे शायद इसीलिए एक स्थान पर प्रभुपाद लिखते हैं भक्तों को मोटा नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए। कारण ये कि कहीं फंसे नहीं, सीधे निकल जाए। अब कृष्ण खींच रहे हैं, वो फंसे हुए हैं, तो वो लोग तो सब भाग गए। तो अब इतने में गोपियां आई, और ये गोपी कह रही थी चलो चलो सबको, अब सबको मैंने बंद कर दिया है। कहाँ है वो? उसमें बंद है, सब बंद है, हाँ चलो। सब आए, खोला, एक भी नहीं। अरे तुम तो कह रही थी कि इतने सारे हैं, कहाँ गए? अरे नहीं, मैंने बंद किया था, देखो बाहर से बंद था, ये गए कैसे? हो ही नहीं सकता, ढूंढो यहीं कहीं होंगे। नहीं, कहीं नहीं है। तो सब देख रहे इधर उधर, कहीं नहीं। फिर सबकी नजर ऊपर गई, तो ऊपर क्या दिखाई दिया उनको? आधा हिस्सा। तो फिर उस समय भी बड़ी पिटाई हुई थी उसकी। तो मधुमंगल पिटाई क्यों होती थी बार बार? क्योंकि कृष्ण बचा लेते थे बाद में, सबकी तरफ से पिटाई होती थी उसकी। बाद में कृष्ण जाके गोपियों को कहते थे तुमने ब्राह्मण के प्रति अपराध कर दिया। सही है ना भाई, ब्राह्मण है वो, तुमने अपराध कर दिया। अब ऐसा होगा अगर तुम इस अपराध से दूर नहीं जाओगी तो बूढ़ा पति मिलेगा तुम्हें एकदम। तो गोपियां घबरा जाती थी, कह रहे अभी ये शुरुआत में ही ऐसे कैसे हो सकता। तो फिर इसलिए गोपियां कहती थी कि ठीक है आप बताइए। तो बोले उसके लिए लड्डू बना कर लाओ। बहुत अच्छे, तो सारी गोपियां बना कर लाती थी। तो फिर मधुमंगल कहते कोई नहीं, ऐसी पिटाई ठीक है। ये ठीक है, ऐसा होना ठीक है ना। एक बार का वर्णन है कि मधुमंगल श्री कृष्ण के साथ गए थे उनकी बहन के घर। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा नहीं, उनकी कजिन सिस्टर, उनके पिता के भाई की बहन, लड़की, उपनंद की लड़की थी। तो उनके घर गए थे। वो भाई दूज का दिन था, दिवाली के समय भाई दूज होता है ना। तो श्री कृष्ण गए थे, एक बार उन्होंने भी मनाया था भाई दूज।
तो वहां गए तो उसने टीका लगाया इनको, श्री कृष्ण को। मधुमंगल भी थे साथ में, और खाने के लिए बहुत सारी चीजें बनाई, स्वीट्स वगैरह बड़े बनाए। तो मधुमंगल कह रहे थे कि कितना अच्छा होता कि रोज भाई दूज होता खाने को मिलते। तो खैर ऐसे हैं। तो इसीलिए कुछ देने, तीसरा चीज थी कि हम दान निवर्तन कुंड में हमें कष्ट होता है, सहनशील होना चाहिए हमें। और सहनशीलता किसकी होनी चाहिए, किसको सहन करना चाहिए? शरीर के वेगों को सहन करना चाहिए, हमें इच्छाओं को सहन करना चाहिए, हमें दूसरों की प्रगति को सहन करना चाहिए, और दूसरों के मत को सहन करना चाहिए। हम लोग थोड़ी बहुत शारीरिक कष्ट से सहन कर लेते हैं, लेकिन दूसरों की प्रगति, दूसरों का मत और दूसरों से सहयोग से रहना, ये सहन नहीं कर पाते। तो भक्ति का पथ कभी अकेले न था, न है और न होगा। इसीलिए सहयोग की भावना अनिवार्य है। तो ऐसी भावना में हमें भक्ति करनी चाहिए। तो ये अभी हम लोग केवल दान घाटी तक आए हैं, दान घाटी नहीं, दान निवर्तन कुंड तक आए हैं। उसके आगे बहुत सारे गुण उत्पन्न करने और कैसे कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है, क्या क्या होता है, इसका वर्णन चलते चलते करेंगे, क्योंकि बहुत समय यहाँ पर रहे तो फिर परिक्रमा नहीं हो पाएगी, धूप भी तेज हो जाएगी। आप सबको अभी से धूप लग रही है, तो करते रहेंगे। लेकिन जैसे बड़े अच्छे, जैसे अभी हम लोगों ने, आप में से कितने लोगों ने दर्शन किए? कई तो अंदर से आ गए। पुछड़ी का लोटा के दर्शन कितने लोगों ने किए? हमारे साथ वो लोगों ने कर लिए बस, हाँ, बाकी लोग ने नहीं किए। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए कि अरे क्या हुआ, नहीं किया, हम वापस जाएंगे। ऐसा होता है कई बार ना। हम एक बार कहीं गए थे, तो कहाँ थे, जयपुर में थे। तो हम लोगों को दर्शन करने थे एक ही दिन में, गोविंद जी के, गोपीनाथ जी के और राधा रमन जी के। तो राधा रमन नहीं, मदन मोहन जी के। तो ऐसे कहा जाता है कि अगर एक ही दिन में तीनों के दर्शन हो जाएं तो बिल्कुल धाम निश्चित। तो हम लोगों ने कहा कुछ भी हो करने, क्योंकि उनके टाइम बड़े ऑड है, होते नहीं है। तो हम लोग भाग रहे थे कि किसी तरह हो जाए। तो एक जगह पर कुछ वक्त दर्शन नहीं कर पाए। हम लोग चले गए थे आगे, और वो लोग आ रहे थे, रास्ते में किसी ने उनको बोल दिया, अगर मंदिर तो बंद है, कहाँ जा रहे हो? वो चले गए वापस। हम लोग चले गए मंदिर, मंदिर बंद था। तो हम पहुंचे वहां पर कि क्या बात, बोले बंद हुआ है। तो फिर पुजारी ने कहा रुकना रुकना, अभी खुलने वाला है। तो हमने कहा अरे ये कैसे हो गया? बोले आज कुछ विशेष दिन है, उनको भोग लगा, अभी भोग लग रहा है, उसके बाद खुलेगा, दर्शन होगा। मंदिर बंद होने का टाइम हो चुका था, मतलब हम लोगों के लिए मिस हो जाता, 3 दर्शन नहीं होते, लेकिन वो हो गया। तो हम लोग वहां रुके थोड़ी देर, भोग वोग हुआ, उसके बाद दर्शन हुए हमको। तो हम लोगों ने दर्शन किए गोपीनाथ जी के, बड़े आराम से हम लोग वहां रहे। कोई था ही नहीं, क्योंकि सबको पता था मंदिर बंद है, हम ही लोग थे केवल। उसके बाद जब हम लोग आए तो सारे भक्त नाराज हो गए, आपने ऐसे कैसे कर दिया। हमने क्या किया, भगवान के दर्शन किए हमने। तो इसीलिए तो चिंता नहीं कीजिए कि अरे हमें दर्शन नहीं हुए। तो जो पुछड़ी का लोटा है, वहां पर भी हम बहुत कुछ अच्छा चीज सीखते हैं। वहां पर हम पेशेंस सीखते हैं, धैर्य बनाए रखना। भगवान ने उसको कहा था मैं आऊंगा, उसने ना भोजन, जिस दिन भगवान जा रहे थे यहाँ से मथुरा, तो उसने बहुत अच्छा फीस तैयार किया था कृष्ण के लिए, अगले दिन के लिए बुलाया था। तो अरे जा रहे हो, क्या हुआ? कल तो कहा था कि फीस्ट में। कृष्ण का अब भी आता हूँ, बस परसों आ रहा हूँ वापस, चिंता ही नहीं, अभी जा रहा हूँ, बस आ जाऊंगा उत्सव अटेंड करके। उसने कहा मैं इंतजार कर रहा हूँ खड़ा हुआ, हाँ बस यही रहो, आ रहा हूँ। वो आज तक खड़े हुआ है, इंतजार कर रहे हैं। वैसे आए थे कृष्ण उनसे गले मिलने के लिए, महाप्रभु के रूप में दर्शन भी किए उन्होंने। तो इसीलिए ये बहुत सारे गुण हम लोग सीखेंगे इस पूरी परिक्रमा में। सुरभि कुंड जो अभी अभी हम लोगों ने दर्शन किया, बहुत महत्वपूर्ण है वहां पर। तो लेकिन जब हम पुछड़ी के लोटस से टर्न कर जाते हैं, तो ये जान लीजिए कि फिर भक्ति का ऊंची अवस्थाएं शुरू हो जाती है। वहां पर है, ये कह सकते हैं वैदिक भक्ति वहां पर है, और जब यहाँ होते हैं तो ये रागानुग भक्ति प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसे ये भक्ति के बहुत श्रेष्ठ चीजें हैं गोवर्धन में। केवल चलना नहीं है, धीरे धीरे भक्ति में प्रगति भी है। और गोवर्धन लीला तो हम कई बार कह चुके हैं, आप लोग भी सुन चुके हैं। बहुत सुंदर लीला थी जब भगवान ने इसको उठाया था। तो हमने वर्णन किया था कि यशोदा क्या सोच रही थी, कृष्ण क्या सोच रहे थे, अन्य ग्वाल बाल क्या सोच रहे थे।
बहुत सुंदर वर्णन था कि श्री कृष्ण ने उठाया हुआ है, और फिर श्री कृष्ण ने सोचा कि बांसुरी बजानी चाहिए, तो एक हाथ से उठाया था और एक हाथ से बांसुरी निकाल रहे थे। बलराम जी ने देखा, बोला ये बिल्कुल नहीं अभी नहीं करना। ऐसी बड़ी सुंदर लीलाएं इस स्थल पर है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम उस स्थान पर हैं, उस स्थान पर चल रहे हैं जहाँ श्री कृष्ण चले थे ग्वाल बालों के साथ, ब्रजवासियों के साथ। ये वो स्थान है जहाँ बड़े बड़े आचार्य चले हैं। सनातन गोस्वामी हर रोज प्राय यहाँ से प्रदक्षिणा करते थे, और भी कई भक्त। तो हम उस स्थान पर चल रहे हैं और उस गोवर्धन के निकट बैठे हैं जिसको कृष्ण ने उठाया था, तो बहुत बड़ा भाग्य है। तो आगे की जो भक्ति का मार्ग है, अभी कहाँ तक आए, कोई सार में बताएंगे? आप में से कौन बताए, हमने क्या बताया अभी तक, भक्ति को कहाँ तक पहुंचे, कौन बताएंगे? हाँ जी, पूरे लेक्चर का सार बता दो। हाँ जी, पूरे लेक्चर का सार देखिए तो अच्छा था, मोबाइल चेक करते करते तो कोई। ओके, और कोई बिना देखे जिस तुरंत बता दे 2 मिनट में। यस प्रभु। बहुत अच्छा, हाँ, बस सीधे ठीक है। तो अभी और रास्ते में आपको बताते चलेंगे बहुत सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण। बीच में एक मंदिर आप लोगों ने शायद देखा हो, गोविंद कुंड के बाद लुक लुक दाऊ जी कहते हैं यहाँ पर उसको, बलराम जी का मंदिर है, और बलराम जी के विग्रह वहां पर ऐसे हैं, नीचे देख रहे हैं। तो वो समय था कि जब भगवान रासलीला कर रहे थे और बलराम जी देखना चाहते थे, लेकिन कैसे जाएं, सामने बड़े भाई हैं, तो फिर छुप कर देख रहे थे, इसलिए लुक लुक दाऊ जी, छुप छुप कर देख रहे हैं। तो बहुत सुंदर ऐसे स्थान भी हैं कई। सो ठीक है, हम लोग चलें। कोई प्रश्न किसी का कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा मन में? यस प्रभु। महाप्रभु ने निश्चित किया था, महाप्रभु आए थे और जब परिक्रमा कर रहे थे तो उनकी इच्छा थी, तब गोपाल जी उस समय ऊपर थे, दर्शन करना था। तो फिर महाप्रभु की इच्छा से बाद में वो नीचे आए थे, क्योंकि महाप्रभु ने, जब महाप्रभु आए तो उन्होंने दिखलाया कि कभी उन्होंने स्पर्श नहीं किया, वो ऊपर नहीं चढ़े। हालांकि महाप्रभु को ऊपर चढ़ने में कोई कठिनाई नहीं है, तो भगवान है, लेकिन एक उदाहरण स्थापित करने के लिए वे चढ़े नहीं गोवर्धन पर उन्होंने। इसीलिए हम लोग भी उनके अनुयायी के रूप में पांव से स्पर्श नहीं करते। लेकिन आप देखेंगे कभी कभी लोग ऐसे ही चढ़ जाते हैं, नए लोग कोई आते हैं, तो चढ़ना नहीं चाहिए। जिसकी पूजा हम कर रहे हैं उसके सर पर खड़े होकर पूजा नहीं होती है। ठीक है, और कोई? जो आपने बताया सुभद्रा जी, अच्छा, थोड़े घुमाइए, सबको दर्शन हो जाए गोवर्धन जी के जो ये लोग देख रहे हैं। यस, सुभद्रा जी भगवान की बहन है, तो वो यशोदा की पुत्री है या कैसे? ओके, सुभद्रा भगवान की बहन है, तो किसकी पुत्री है वो? भागवत में कहा गया देवकी की पुत्री हैं, श्रीमद् भागवत में लिखा है। किसी स्थान पर यह भी कहा है कि रोहिणी की पुत्री हैं। तो वैसे भागवत के प्रमाण के अनुसार वे देवकी की पुत्री हैं, देवकी और वसुदेव की। जब कृष्ण वहां थे तो कारागार से छोड़ दिया था। जैसे ही दुर्गा प्रकट हुई थी तो कंस ने तो क्षमा मांग ली थी, क्या किया मैंने, आपके 6 बच्चों को मार दिया, छोड़ दिया था। ये तो बाद में फिर से हुआ था कष्ट, लेकिन छोड़ दिया था। तो फिर तो क्योंकि छोटी बहन है तो कृष्ण का जन्म हो चुका था, कृष्ण ब्रज में थे, वृंदावन में, और वहां पर सुभद्रा का जन्म हुआ था। देवकी और वसुदेव की पुत्री। दूसरा एक प्रश्न है कि तो जब ओरिजिनली हमारे श्रीनाथ जी गोवर्धन जी पर थे, तो ये जो मुखार बिंदु पर मंदिर है वो ओरिजिनल मंदिर कहाँ पर, किस स्थान पर है? अभी जैसे मुखार बिंदु पर आ रहे हैं तो वहाँ श्रीनाथ जी का एक मंदिर है। नहीं, श्रीनाथ जी का मंदिर, जैसे हम लोग जब वहां से चलते हैं तो एक मुखार बिंदु प्रारंभ होता है, और जैसे हम आगे आते हैं थोड़ा सा दान घाटी से इस तरफ ऊपर वो स्थान था। अब तो वहां नहीं है, लेकिन छोटा सा पुराना वो अभी भी दिखाई देता है। तो श्रीनाथ जी जहाँ प्राप्त हुए थे माधवेंद्रपुरी को, हम लोग गोविंद कुंड गए, आपने देखा माधवेंद्रपुरी का विग्रह वहां पर है, भजन कुटीर है, तो उनको प्राप्त हुए थे। तो फिर उन्होंने उस स्थान पर, उस तरफ जहाँ है, तो उनकी स्थापना की थी, तो वो वहां पर थे।
फिर बाद में मुगलों के कारण फिर वो चले गए। अब जो श्रीनाथ जी में है, तो माधवेंद्रपुरी के द्वारा उनको वो प्राप्त किए गए थे। इसलिए हम लोग नहीं जाते हैं, कुछ लोग अज्ञानवश चले जाते हैं, जाना नहीं चाहिए। तो जैसे यहाँ के लोग होते नहीं आइए आइए, कुछ तो हम सोचते मंदिर है, मगर महाप्रभु स्वयं नहीं गए, फिर हम कैसे जा सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है गोवर्धन के विषय में? Is the temple on the Giriraj the spot where Krishna lifted the Govardhan hill? Temple on the Giriraj. टेम्पल गिरिराज जी का नहीं, श्री कृष्ण ने जो गोवर्धन उठाया था वो कौन से स्थान पर उठाया था एग्जैक्टली, कहाँ खड़े थे? बीच में खड़े थे, कॉर्नर में खड़े थे? तो ज्यादातर ये बताया जाता है कि जहाँ अनियोर है, जहाँ पर ये केंद्र माना जाता है, मतलब भगवान ने वहां पर ऑफर किया था। अनियोर स्थान देखा आप लोगों ने? हम लोग जहाँ रुके उससे थोड़ा सा आगे अनियोर का अर्थ है और चाहिए और चाहिए, तो वहां ऑफरिंग हुआ था। तो वर्णन है पॉसिबली वहीं पर किया होगा, उठाया होगा। यस, और कोई? और यहाँ से गिरिराज शिला लेके मत जाइएगा आप लोग, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो वापस आना पड़ेगा लगाने के लिए। गिरिराज जी जाते नहीं है ब्रज के बाहर जब तक कोई ब्रजवासी नहीं दे आपको। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी को पकड़ के जरा उठा के देना है अपनी इच्छा से कोई दे तो ठीक है, ऐसे नहीं लेना चाहिए। पहले तो ये गिरिराज जी काफी बड़े, काफी विशाल। हाँ जी, ये कहते हैं कि गिरिराज जी धीरे धीरे बहुत छोटे हो रहे हैं, एक राई के दाने की तरह डेली कम होते जाते हैं। तो इसलिए अब जब भगवान ने उठाया था तो और विशाल थे, ये तो अब काफी कम हो गए हैं, क्योंकि कलयुग में धीरे धीरे ऐसे स्थान और ऐसी भक्ति का मार्ग लुप्त होता जा रहा है। धीरे धीरे हम लोग का भाग्य हम देख रहे हैं, शायद हो सकता है 5000 साल बाद कोई आए तो उनको दिखाई नहीं दे गोवर्धन जी। ठीक है, अभी चलेंगे, काफी समय हुआ है। गिरिराज महाराज की, गोवर्धन की, शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। तो अब हम लोग कहीं रुकेंगे नहीं, कुछ स्थानों में जहाँ जैसे बीच बीच में कोई स्थान आए तो ठीक है, बस बाकी ज्यादा कहीं रुकेंगे नहीं प्रवचन में। अब सीधे अपने स्थान वापस पहुंचकर ही रुकेंगे। राधा कुंड में हो सकता है थोड़ा सा रुकेंगे। अच्छा, आप लोगों में से